प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर हिमावती बिन्हा, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, जगन्नाथ नगर महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका, संस्कृत प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के छात्रों के बीच उपस्थित हूँ। इन दिनों भारत में वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में लॉकडाउन का निर्देश दे रखे हैं। अतः हम और आप सभी इसका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण YouTube के माध्यम से पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है ताकि छात्र अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर इसका लाभ ले सकें। आज मैं C5 पाठ्यक्रम आधारित कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के विषय संबंधित तथ्यों को बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं संक्षिप्त में उपनिषद की जानकारी देना चाहूँगी। उपनिषद उप प्लस नि 2 उपसर्गों के साथ सद धातु से क्विप प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है सदृली विसरण गत्य असाधनेषु। विसरण शब्द का अर्थ है नाश होना, अर्थात उपनिषद के नाम से अविद्या का नाश होता है। गति शब्द का अर्थ पाना या जानना, अर्थात उपनिषद ब्रह्म के विषय में जानकारी देते हैं। असाधन का अर्थ है शिथिल होना, अर्थात उपनिषद ज्ञान से सांसारिक दुख हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषद है। उप अर्थात व्यवधान रहित, बिना विघ्न बाधा के, नि संपूर्ण, सद अर्थात ज्ञान के प्रतिपादक ही उपनिषद हैं। आप्टे महोदय के अनुसार उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। उसकी उत्पत्ति उप नि उपसर्ग पूर्वक सद बैठना धातु से हुई है, जिसका अर्थ गुरु के पास विनम्रता पूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया रहस्य ज्ञान। वैदिक साहित्य में आरण्यक का एक भाग उपनिषद है तथा अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत की संज्ञा दी जाती है। भारतीय ऋषि महर्षियों, विद्वानों, आचार्यों के ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपनिषद है। अतः भारतीय संस्कृति से उपनिषद का गहरा संबंध है। उपनिषदों का सारांश भगवद गीता है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय का कहना है, संस्कृत काव्य की प्रगति में उपनिषदों का विशेष महत्व है। काव्य की पृष्ठभूमि में जिस उच्च दर्शन की अपेक्षा होती है, वह उपनिषदों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। काव्य की पृष्ठभूमि के लिए स्वस्थ जीवन दर्शन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार जीवन दर्शन उपनिषदों में मनुष्यों की जीवनचर्या के माध्यम से प्रस्तुत है। इन्हीं का आधार लेकर उपनिषद युग के पश्चात महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हो सकी। उपनिषदों के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की 200 वर्ष बाद उपनिषद की रचना हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अतः अधिकांश पाश्चात्य विचारक उपनिषदों का निर्माण 600 ईस्वी पूर्व मानने के पक्ष में ही है। उपनिषदों की संख्या विशाल है, परंतु वास्तविक संख्या के संबंध में विचारक पृथक पृथक मत व्यक्त करते हैं। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। जगत गुरु शंकराचार्य ने तो ईशावास्योपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी व श्वेताश्वतर नामक 12 प्रमुख उपनिषद माने हैं। वेदांत के प्रसिद्ध आचार्यों एवं लोक साहित्य में 11 उपनिषद मान्य हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, यह पद्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह एवं लक्ष्य है। उपनिषद ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथ भी है। अनेक पाश्चात्य विद्वान भी इस ग्रंथ से प्रभावित हुए तथा
उपनिषदों के महत्व के बारे में शोपेनहावर ने कहा था कि उपनिषद जीवन और मरण दोनों को सांत्वना देने वाले हैं। उपनिषद मुझे जीवन में ही नहीं मृत्यु में भी सांत्वना देंगे। उपनिषद की संक्षिप्त जानकारी के उपरांत पाठ्यांश कठोपनिषद के विषयगत तथ्यों की चर्चा करना चाहूँगी। कठोपनिषद, कठ उपनिषद इन दो शब्दों से बना है। कठ का तात्पर्य वृक्ष अर्थात कष्टमय जीवन है। वस्तुतः तप के कठोर क्लेश सहन करने वाले महर्षि कठ के नाम पर कठोपनिषद नामकरण हुआ, जो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे और मुनि वैशंपायन के शिष्य थे। कठोपनिषद को नचिकेतोपाख्यान तथा नचिकेतस उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। यह उपनिषद पद्यात्मक है। इसकी विषय वस्तु को 2 अध्यायों में विभक्त किया गया है। दोनों अध्यायों में 3-3 वलियां हैं। इस उपनिषद की रचना का आधार नचिकेता और उद्दालक ऋषि का रोचक आख्यान है। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का आरंभ वाजश्रवस ऋषि के कामना युक्त यज्ञ से होता है, जिनका पुत्र नचिकेता है। यज्ञ फलस्वरूप दान पर पुत्र नचिकेता के विचार पिता के विचार से नहीं मिलने पर विवस्था में पिता के द्वारा वह यमराज को दान कर दिया जाता है। तत्पश्चात वह यमलोक प्रस्थान करता है। यमाचार्य द्वारा नचिकेता का आतिथ्य सत्कार, नचिकेता द्वारा 3 वरों की याचना, यम द्वारा 3 वर प्रदान एवं नचिकेता को याचना से विमुख करने का प्रयास प्रथम वल्ली में वर्णित है। कठोपनिषद का प्रधान विषय ब्रह्म विद्या अर्थात ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका उपदेश अर्थात गूढ़ रहस्य योग्यतम गुरु द्वारा प्रिय शिष्य को दिया गया है। उपनिषद के आरंभ में मंगलाचरण अर्थात भगवान से प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश देने और शिष्य द्वारा ग्रहण करने में कोई विघ्न न आए। सर्वप्रथम आचार्य एवं शिष्य मिलकर मंगलाचरण का पाठ करते हैं। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य एवं शिष्य साथ साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान से हमारी सुरक्षा बनी रहे, सदा भोजन प्राप्त होता रहे, विद्या संबंधी बल एवं ज्ञान में वृद्धि हो, द्वेष आदि भावनाओं को दूर करे तथा सांसारिक कष्ट या ताप सदा शांत रहें। वाजश्रवा का सर्वमेध यज्ञ के संबंध में कहा गया है। ओम उशन ह वै वाजश्रवश सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आश। वाजश्रवस उद्दालक द्वारा परमानंद मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि पुत्र ने विश्वजीत या सर्वमेध यज्ञ में अपने संपूर्ण धन आदि पदार्थों को दान में दे दिया तथा नचिकेता उसका प्रिय पुत्र था। कठोपनिषद के कथानक में ऋषि वाजश्रवस के अनेकों नाम हैं। गौतम, उद्दालक, वाजश्रवा, औदालकी, आरुणि एक ही ऋषि के नाम हैं। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गौतम, अन्न दान के कारण वाजश्रवा, वास्तविक नाम उद्दालक, अरुण के पुत्र के कारण आरुणि। यहाँ शंकराचार्य द्वारा वाजश्रवस का अनेक अर्थ बतलाया गया है। वाज अन्नम तद अन्नादि निमित्तम श्रवो यस्य सह वाजश्रवा तस्सा पत्यम वाजश्रवस। प्रस्तुत मंत्र में वाजश्रवस अर्थात वाज शब्द का अर्थ अन्न है। उस अन्न के दान में दिए जाने से जिसका श्रव अर्थात यश, कीर्ति, ख्याति चारों ओर फैला हो, उसी का नाम वाजश्रवा है और उनका पुत्र वाजश्रवस। वाजश्रवस या उद्दालक नामक ऋषि ने सर्वमेध अथवा विश्वजीत यज्ञ
किया था। उस यज्ञ में यजमान को अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ दान में दे देना पड़ता है। उस युग में गोधन अर्थात गौ माता ही सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था। ऋषि उद्दालक के पुत्र का नाम नचिकेता था, अतः उसके पिता ने कुछ उत्तम गायों को अपने प्रिय पुत्र नचिकेता के लिए सुरक्षित रखा था। पुनः ऋत्विजों को दान देने की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उन गायों को दान में दे देना चाहिए था, किंतु पुत्र मोह के कारण अदेय अर्थात वृद्धा गायों को दान में देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार की अदेय वस्तुओं अर्थात वृद्धा गायों को दान में देना शास्त्र विरुद्ध कहा गया है तथा ऐसी अदेय वस्तुओं आदि को दान में देने से ऐसा कहा जाता है कि वह नरक में जाता है अर्थात पुण्य नहीं मिलता है। इस अप्रशंसनीय कार्य को देखकर नचिकेता के मन में अपने पिता के प्रति श्रद्धा का संचार हुआ और वह सोचने लगा। इस संबंध में श्लोक कहा गया है, पीतोदक जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोक अस्तान सह गच्छति ता दद्दत। जो यजमान अर्थात उद्दालक यज्ञकर्ता उन वृद्धा अर्थात जिन गायों जीर्ण गायों जो कि जलपान कर चुकी अर्थात जिसमें अब जल पीने की शक्ति, घास चबाने की शक्ति तथा दुग्ध दोहन और संतान उत्पत्ति की क्षमता वृद्धावस्था हो जाने के कारण खत्म हो चुकी है। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को नरक में जाने से बचाए, क्योंकि पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति ही है पुंभ नरकात त्रायते इति पुत्र, अर्थात जो नरक में जाने से रक्षा करता है तथा बचाता है वह पुत्र कहलाता है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करते हुए नचिकेता इस परिणाम पर पहुंचता है कि कुछ उत्तम गायें पिताजी ने मेरे मोह के कारण रोक रखी है, क्योंकि मैं सर्वाधिक प्रिय हूँ, जबकि विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दान में दे देना पड़ता है। अतः उसने निश्चय करके पिता से 3 बार पूछा कि आप मुझे किसको दान में देंगे। बालक नचिकेता का विचार पिता के प्रति श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ शिष्य अपने पिता को अनुचित कार्य से हटाकर सचेत करने का था, परंतु पिता की बुद्धि में यह भाव जागृत न हो सका और उन्होंने विचलित होकर पुत्र नचिकेता से मृत्येव त्वां ददामि जैसे अशुभ वचनों को कह डाला। किंतु ऐसा कहने के पश्चात पिता उद्दालक को शोक व दुख होने लगा। पिता की स्थिति को समझकर नचिकेता शोकाकुल पिता के प्रति कहा, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा अपरे सस्यमीव मृत्यः पच्यते सस्यमीव जायते पुनः। आप अपने पूर्वजों पिता पितामह एवं वर्तमान युग के साधु पुरुषों अर्थात महान पुरुषों के चरित्र की ओर देखिए। यह पुरुष अन्न की खेती के समान पक कर वृद्धावस्था को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त करता है तथा अन्न के समान ही पुनः जन्म लेता है। महान पुरुषों का तो यह लक्षण ही है कि ये यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, अर्थात वे मन वाणी और कर्म से सदैव एक हुआ करते हैं। आप ऋषि हैं, सत्य के मार्ग से भ्रमित न होइए। आपने जो अपने मुख से कहा है उसकी सत्यता सिद्ध कीजिए। तत्पश्चात नचिकेता को उसके पिता वाजश्रवस ने उसे यम आचार्य यमलोक अर्थात मृत्यु के समीप भेज दिया। नचिकेता जिस समय मृत्यु यमाचार्य के घर पहुंचा उस समय यम आचार्य वहाँ उपस्थित नहीं थे। 3 दिन पश्चात यमलोक पहुँचे। तत्पश्चात यम नचिकेता के समीप जाकर उनका आतिथ्य सत्कार कर उनको नमस्कार कर कहते हैं कि आप हमारे दरवाजे पर 3 दिन तक बिना अन्न जल लिए पड़े हुए हैं, अतः 3 दिन का 3
वरों की याचना अपने इच्छानुसार हमसे कर लीजिए। यह सुनकर नचिकेता प्रथम वर लोक से संबंधित वर की याचना करते हुए कहता है, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीत मन्यु गोतमो मानवी मृत्यो त्वत् प्रशिष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। नचिकेता कहते हैं, हे यम आचार्य, गौतम का पुत्र अर्थात मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति पहले की तरह प्रसन्न और क्रोध रहित तथा शांत मन एवं शुभ विचारों वाला हो जाए। आपके पास से लौटकर जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे पहचान कर कि मेरा वही पुत्र नचिकेता है जिसको मैंने मृत्यु के समीप भेजा था, अतः स्वीकार कर मुझसे प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं बातचीत करे। आचार्य ने इस वर को नचिकेता के इच्छा अनुसार ही प्रदान किया। द्वितीय वर की प्रार्थना करने को कहा। द्वितीय वर परलोक या स्वर्गलोक से संबंधित है, अतः मैं पुनः अगली कक्षा में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।